हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। नेट के पेपर 1 से रिलेटेड सभी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको इस रिवीजन सीरीज़ में कवर करा रहा हूँ। और ये जो है 18वीं वीडियो है हमारी, नहीं 19वीं वीडियो है। ठीक है, ऑलरेडी 18 वीडियो जो है अपलोड कर दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगर आपने वो सब वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेट पेपर 1 की सिलेबस वाइज, तो हर एक टॉपिक पर जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अलग से हमारी एक प्लेलिस्ट है एनटीए नेट पेपर 1 के नाम से जो है प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज जो है वीडियो मिलेगी, जहाँ पर जो है टॉपिक को बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप हमारी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि निम्न में से कौन सी एनसीईआरटी की सहयोगी इकाई है। ठीक है, एसोसिएट यूनिट बताने हैं एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी की जो सहयोगी इकाई है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ये भी है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी है, और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ये भी है। तो सही जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी जो हैं वो एनसीईआरटी की सहयोगी इकाइयां हैं। एनसीईआरटी की बात करें तो हम इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 में, सितंबर में। ठीक है ना, सितंबर 1961 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पिछली साल एग्जाम में पूछा गया था कि गीगाबाइट किसको प्रदर्शित करता है। गीगाबाइट जो है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 अरब को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, गीगाबाइट यानी कि जीबी। ठीक है, जीबी। और 1 अरब यानी आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 1 जीबी बराबर होती है 2 की पावर 30 बाइट से या बिट्स से। ठीक है, 2 की पावर 30 बिट के समान होती है 1 जीबी। ठीक है, और यहाँ पे बिट जो मैं बोल रहा हूँ, बिट का यहाँ पर जो मतलब है वो है बाइनरी डिजिट। ठीक है ना, बिट का मतलब यहाँ पे क्या है, बाइनरी डिजिट, जो कि 0 और 1 के रूप में होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, और 1 जीबी बराबर होती है किसके, तो 1 अरब की। और अगर मैथमेटिकल वे में देखा जाए तो 2 की पावर 30, ठीक है, बिट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी होती है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी का इसमें एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर रैम यानी कि RAM, ये है रोम ROM। यहाँ पे फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म याद रखें, RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर सी, और ए और बी जो है ये दोनों की दोनों जो है वो प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये है प्राथमिक मेमोरी। और जबकि जो नीचे हार्ड डिस्क दी गई है, ये हार्ड डिस्क जो होती है ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी में और भी आ जाते हैं, जैसे कि एक तो हो गया हार्ड डिस्क, ठीक है, और एक होता है कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क, और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, और एक होता है मैग्नेट डिस्क। मैग्नेट डिस्क। ठीक है, ये सब के सब आते हैं किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ठीक है, सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी। और ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल हैं रैम और रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के
सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुल अध्यक्ष कौन होता है? कुल अध्यक्ष कौन होता है, यानी हेड कौन होता है? जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं भारत में, उसका कौन होता है अध्यक्ष या कुल अध्यक्ष? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो सभी भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होते हैं उनका कुल अध्यक्ष होता है। जबकि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय ना होकर के राज्यकीय विश्वविद्यालय यहाँ पे दिया होता, ठीक है, राज्य वाला दिया होता विश्वविद्यालय, तो उसका कुल अध्यक्ष होता है राज्यपाल। ठीक है, तो याद रखें, अगर राज्य विश्वविद्यालय का कुल अध्यक्ष पूछे तो ऑप्शन राज्यपाल होगा, लेकिन अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुल अध्यक्ष पूछता है तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? HTML का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सही जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था। कब किया गया था? तो 1990 में। ठीक है, 1990 में। और अगर आपसे पूछे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन लेके आया था सबसे पहले, तो आपका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया था। विंडो के कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, आप देखा होगा, आपने सुना भी होगा, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10, ठीक है ना, विंडो 10। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? देखिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि लाइक से ही हम आगे की वीडियो को डिसाइड करते हैं कि आप वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और पहले की वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी। ओके, आई होप इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी। वेरी सिंपल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 2 लोगों ने मिलकर की थी, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग बिल गेट्स को ही जानते हैं, क्योंकि बिल गेट्स वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के जो है संस्थापक हैं। पॉल एलन जो है, इन्होंने अपना हाथ पीछे ले लिया था इस कंपनी से। ठीक है, लेकिन स्थापना की अगर बात करेगा तो आपको ए और बी दोनों टिक करना है, बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जबकि स्टीव जॉब की अगर हम बात करें, स्टीव जॉब जो है ये एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है? यानी जो विचार वगैरह होते हैं उसको काफ़ी व्यापक बनाया जा सकता है। किस में? कार्यशाला में, सम्मेलन में, संगोष्ठी में, या फिर शोध लेखन में? शोध लेखन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शोध लेखन का जो संबंध है वो तो लिखने से है। ठीक है, विचारों को अभिव्यक्त करने से नहीं है। कार्यशाला जिसमें कि कुछ ही लोग होते हैं जो कि सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, तो इसमें नहीं होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सम्मेलन में। ठीक है, सम्मेलन, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग जो है शामिल होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण क्या हैं? मुख्य अभिलक्षण क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुभव सिद्ध, सिद्धांत और प्रायोगिक, ये तीनों जो हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के अभिलक्षण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता
उन्मुक्ताओं का पोषण विधि के प्रभाव के आकलन करने का प्रयास करता है। तो यह कौन सी शोध विधि का हिस्सा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्योत्तर पद्धति का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ये जो हिस्सा होगा ये कार्योत्तर पद्धति का ये हिस्सा है। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको डे टू डे मिलते रहे। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।